जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे। हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार सबसे फेमस और बेहतरीन एक्टर्स में से एक थे। एक्टर का 98 साल की उम्र में निधन हो गया था। इनके निधन का कारण लंबे समय से चल रही बीमारी बताई गई। दिलीप के जाने के बाद इंडस्ट्री में मातम छा गया और शोक की लहर दौड़ गई थी। हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार को आज भी फैंस रोल मॉडल की तरह फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडियन सिनेमा को दिलीप कुमार ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। कुछ खास फिल्मों की वजह से उनको ट्रेजेडी किंग भी कहा जाने लगा था। इसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे। दिलीप कुमार की एक्टिंग में ऐसी इमोशनल डेप्थ रहती थी जो कैरेक्टर में जान डाल देती थी। मुझे माफ कर दे पारो, वो खत मैंने जल्दी में ही लिख दिया था। न जाने मुझे क्या हो गया था, सोचने की ताकत भी नहीं रही। दिलीप अपने कैरेक्टर को इतनी शिद्दत से पेश करते थे कि उनकी एक्टिंग एकदम रियल लगने लगती थी। वो किसी भी इंसान के इमोशन और स्ट्रगल को बड़े ही इफेक्टिव तरीके से स्क्रीन पर पेश करते थे। दिलीप कुमार की सेंसिटिव और दुख भरे रोल की एक्टिंग ने दर्शकों की रियल लाइफ को भी इफेक्ट किया। दिलीप कुमार की फिल्मों में कई ऐसे एक्ट्स थे जिन्होंने उन्हें ट्रेजेडी किंग का दर्जा दिला दिया। मेरी मुस्कुराहटें मुझसे छिन गई हैं, मेरे सामने खड़ी हो, लेकिन मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे मुझसे हजारों मील दूर हो। 1955 में आई देवदास। इस फिल्म में उन्होंने एक शराबी प्रेमी का रोल निभाया था। इसमें अपनी प्रेमिका से बिछड़ने के बाद खुद को बर्बाद कर लेते हैं। पहले तो मैं शराब पीना छोड़ूंगा, और अगर छोड़ दिया तो फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा। दिलीप कुमार ने देवदास के दर्द और खोए हुए प्यार को इतनी खूबसूरती से पेश किया कि इनका ये रोल अमर हो गया। मैं एक शराबी और ये एक 1960 में आई मुगले आजम। फिल्म में सलीम के किरदार में दिलीप कुमार का प्यार और विद्रोह दोनों ही बहुत ही खतरनाक थे। अनारकली के लिए उनकी दीवानगी और बाद में उनका सैक्रिफाइस फैंस को झकझोर कर रख देता है। आदिल शहंशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो क्षमा पर निसार हो जाते। 1954 में आई अमर। इस फिल्म में उनके किरदार ने एक कठिन और दर्द भरी कहानी को दर्शाया है। मगर मुझे जिंदा रहना है, मैं अंजू के बगैर नहीं जी सकता, मैं अपने हाथों अपनी जिंदगी नहीं मिटा सकता। दिलीप कुमार की फिल्मों में दुखद अंत और डीप इमोशनल कहानियों की वजह से उन्हें ट्रेजेडी किंग का खिताब मिला। दिलीप कुमार की एक्टिंग ने सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि दर्शकों की रियल लाइफ में भी गहरा प्रभाव छोड़ा। अगर कभी कोई कुछ पूछे तो झूठ मूठ कोई बात बना के कह देना, नहीं तो सच ही बता देना। दिलीप कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लगातार ट्रेजेडी वाले किरदार निभाने का असर उनके मेंटल हेल्थ पर भी पड़ा। कुछ समय के लिए एक्टर डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। डॉक्टरों ने उन्हें हल्के फुल्के और हंसने वाले रोल करने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने कोहिनूर और राम और श्याम जैसी फिल्मों में हल्के और मजेदार किरदार निभाए। आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा, आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। इतना ही बुद्धू समझ रखा है आप लोगों ने मुझे।